पता है तुम बहुत गुस्सा हो गए हो, बहुत गुस्सा हो गए हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी गई होती मिलिट्री, यानी कि 1800 सदी में 1500 सदी में पैदा हुए होते, तुम आज तलवार लेके फुल ऑन फैंटम बन चुके होते। यू वुड हैव बीन लाइक आई एम रेडी भाई, बैटल करें, माय ऑनर हैज बीन हर्ट। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई करने वाला हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग जो बहुत ही एजुकेटेड इस चीज़ में, पीएचडी उनके पास वेरियस डिग्रीज हैं और वो एक तरह की एजुकेशन फील्ड के अंदर आते हैं, तो वो आपको फाइनेंस में एजुकेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं बहुत ही, जो कि फाइनेंस रिलेटेड है, अवेयरनेस रिलेटेड है, जो आपको पढ़ाते हैं सिखाते हैं। मैं एजुकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं यानी कि एक आने वाली पूरी पूरी जनरेशन का माइंडसेट शेप जो होगा उन वैल्यू सिस्टम्स की। इसलिए मेरे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये डिस्क्लेमर ड्रॉ किया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि 35-30 प्लस लोग भी इनको देख रहे हैं और एजुकेट हो रहे हैं, एंड उनके वीडियोस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, न्यूज रिलेटेड फाइनेंस टॉपिक्स इन तक ही सीमित हैं। वो बैठ के ज्ञान नहीं पेल रहे आइडियोलॉजिकली कि जीवन कैसे जीते हैं, थॉट लीडर्स नहीं बन रहे। क्योंकि अब नया चलन जो चला है, पहला तो है कि आपने बहुत तगड़े लेवल के एक यंग ऑडियंस को उठाया। आप बहुत लेवल पे सिंपल बात कर रहे हो, जितनी सिंपल हो सकती है, और वो बहुत इग्नोरेंट बातें भी हैं, क्योंकि आप एकेडेमिया, रिसर्च, स्टडीज, इवन कॉमन सेंस, इवन विजडम, यू नॉट इवन टचिंग इट। विजडम टच करने के लिए पहले तो बहुत तगड़े लेवल पे अध्ययन, ध्यान, डेप्थ में जाना पड़ेगा अपनी सोच के। आपको सेल्फ डिबेट में बहुत सालों तक विलंबित होना पड़ेगा, आपको तबाह करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आप विजडम का डब्लू समझ पाते हो। फिर होते हो कि आप विजडम ये रहा। फिर एक लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी आती है आपके जीवन में, जिसको आप कैप्चर करते हो, तो आपके मैसेजेस सडनली बहुत ही नए होते हैं, वो सोसाइटी को झिंझोड़ देते हैं, वो बहुत हद तक ग्रुप थिंक यानी सोसाइटी जैसे सोचती है उसको भी चैलेंज करते हैं। क्या वो दिख रहा है तुम्हें आज के इन्फ्लुएंसरों में, जिनको सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपको वो मैसेज दिख रहे हैं जो आपको दिख रहा है कि ये काइंड ऑफ सब सेम चीजें बोल रहे हैं, रेप्लिका ऑफ ईच अदर, एंड वो आई डोंट थिंक इवन उन पे अध्ययन हुआ है। These people जिनको बहुत शौक चढ़ा है, जो कि फाइनेंस की बात करते करते फिर वो एकदम से लाइफ एडवाइस पे चले जाते हैं, और उनकी एडवाइस पूरी की पूरी चाटी हुई है, रेप्लिकेट करी है अमेरिकन कैपिटलिस्टिक प्रोटेस्टेंट फिलोसफी से। पैसा कमाओ, मटेरियलिज्म, सक्सेस, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, पैसा कमाओ। और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो? शादी में भी प्रोडक्टिव होना है। जिंदगी का पूरा कुल मिला के नियम है पैसा कमाओ, प्रोडक्टिव हो, पैसा कमाओ, प्रोडक्टिव हो। बेसिकली आप एक घोड़े हो। उस इंसान में ये समझ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं, अगर उसको एक डिबेट में रख दिया जाए ऑफ एनी पर्सन, एक चाइनीज फिलोसोफर के सामने रख दो, तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर ही नहीं किया। एक आध्यात्मिक इंसान के सामने रख दो, आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि वो इंसान सिर्फ रटा नहीं, उसने समझा है। साइकोलॉजी में हैप्पीनेस पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत स्टडीज हुई हैं। सोशल साइकोलॉजी में भर 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 के कोई भी स्टडी प्रिडोमिनेटली ये नहीं कहती प्रोडक्टिविटी, पैसा कमाओ, जरा पैसा पैसा, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट, जीवन की बात कर रहे हैं हम अभी, याद रखना, जीवन की बात कर रहे हैं। पूर्ण रूप से ये नहीं है। बहुत भयंकर लेवल पे भ्रमित हो अगर तुम्हें लगता है ये है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल तक के सब लोग इस सोच से आएंगे कॉग्निटिवली, और इवन न्यूरोसाइंस, ये तो उसमें कोई बात ही नहीं कि आपका जो तुम्हारा प्री फ्रंटल, तुम्हारा ये जितना भी हो गया, सामने वाला जो डिसीजन मेकिंग वाला जो ब्रेन होता है, कंप्लीटली फॉर्म होता है 25 मिड 20s में, ठीक है, इसलिए 25 बोलते हैं लोग। कॉग्निटिवली और भी स्टडीज हैं इसमें कि आपके एक्चुअल में कुल मिला के आप एडल्ट जो बनते हो ना, वो है 30 में। हम बहुत बुरी तरह से हुआ क्या, एक टाइम पे किन्हीं लोगों ने बना दिया कि भैया 18 में इंसान अडल्ट बन जाता है। उसने कुछ सोचा था नहीं, न्यूरो साइंस उसके पास थी नहीं हाथ में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी उसने ज़्यादा कोई कंसिडर नहीं करी, साइको सोशल थ्योरीज कुछ उठाई नहीं। हमने बस कर दिया 18 अच्छी एज लग रही है, हाँ ठीक है, लोग में प्यूबर्टी आ जाती है 14 साल से, 15-16 साल में लोग बच्चे भी देने के लिए, आवर बॉडी गेट्स प्रिपेयर्ड कि हम बच्चे भी दे सकते हैं। 18 में अडल्ट कर दो यार, ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हुआ ना। साइको सोशल थ्योरीज के हिसाब से ब्रेन तो तुम्हारा अभी सेल्फ आइडेंटिटी जोन पे है, यानी कि भयंकर लेवल पे दो चीजों से वो युद्ध कर रहा है। पहला सोशल कंपैरिजन, दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी। अब मैं हूं कौन, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी अपने बारे में। दूसरा, मुझे तुरंत दिखाना है मैं हूं कुछ, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं, उसका मेजरमेंट अभी सिस्टम हो रहा है। वो कैसे होगा, जब मैं देखूंगा मेरे समाज में लोग क्या कर रहे हैं, उससे मैं कंपेयर करूंगा। इसलिए कूल बनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है टीनेज से लेके 25 से 28 तक के लोगों में आगे बढ़ने का। काइंड ऑफ तुम देखते हो 28-29 में लोग कहते हैं हम कितने क्रिंज थे बे, क्योंकि आप काइंड ऑफ अब एक सेल्फ आइडेंटिटी आपको मिल चुकी होती है कि आप कहते हो हाँ भाई अब मुझे थोड़ा तो आइडिया है मैं कौन हूँ, मुझे अपनी हारें भी दिख गई हैं, मुझे अपनी चोटें भी दिख गई हैं, और जिंदगी भी थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है। मैं नहीं कह रहा हर इंसान, बट लम सम 30 तक आपको पता होता है इनफ एविडेंस अबाउट योर सेल्फ कि आप ये कह सकते हो कि हाँ अब मैं ये तो नहीं कह सकता मैं कौन हूँ, जो कि आप 18 में, 19 में, 20 में कह रहे हो। घंटा कोई एविडेंस भी नहीं है आपके पास कि मैं कौन हूँ उसका। सबसे बड़ी चीज क्या होती है एक बच्चों के लिए,
जिनका कॉग्निटिवली ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है, लट्टू है समझ लो, आइडिया बस ऐसे ऐसे हो रहे हैं। पैसा, जिसको देख के वो होंगे तुम्हारा जो हंटर वाला वो नहीं है मीम इफेक्ट, वाओ, पैसे को देख के आएगा। तो पैसे से आपको मिलते हैं बहुत तगड़े लेवल पे फाइनेंस तुम्हारे इन्फ्लुएंसर, जो कि आपको जीवन एडवाइस दे रहे हैं, जो बन जाते हैं आपके लिए सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिलोसोफर, जिनकी एडवाइस अगर आप पढ़ लो 99 आउट ऑफ 100 आपका ऐसा होता है, ये बस आप ऐसे बैठे रहोगे अगर आपके पास 2% भी दिमाग है, यानी कि अगर आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, आप चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं ले लेते हो, आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो, आप सेंसिबिलिटी बढ़ाते हो, आप थोड़े से नए पर्सपेक्टिव से देखते हो चीज़ को, और आप कहते हो कि इसको रियलिस्टिकली इंप्लाई करेंगे रियलिस्टिक टेम्पलेट में, तो आपको दिखता है कितने होल्स हैं, बोल कर आप पागल आदमी, रियलिटी ऐसे थोड़ी वर्क करती है। द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आज के टाइम पे तुम खुद देख रहे हो, तुम्हारे लिंक्डइन से लेके इंस्टाग्राम पे भरे हुए हैं फाइनेंस, और ये क्या कर रहे हैं, जीवन के एडवाइस में बढ़ गए हैं। और जीवन के एडवाइस इनकी कुल मिला के क्या है, अराइवल फैलेसी। अराइवल फैलेसी जिसको नहीं पता, सिंपल सी बातें होती है, जो तुम्हारे ताऊ, पिताजी, बाबा जी सब ने जो बोला था तुम्हें बचपन में, बेटा नौकरी कर ले, तुम्हारे टीचर, हमारे टीचर बोलते थे अभी तुम लोग मजे क्यों कर रहे हो, बस अभी पढ़ाई कर लो, तुम्हारे कॉलेज में अच्छा ले लो, उसके बाद जिंदगी भर मजा करना। ये होती है अराइवल फैलेसी। अच्छी नौकरी कर लो बेटा, उसके बाद मजे करना, पैसा कमा लो बहुत तगड़ी तरह से, लाइफ सेट है। अराइवल फैलेसी यानी कि जब इस जगह पहुंचोगे सब सॉल्व हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, घंटा। ये अराइवल फैलेसी हमको बचपन में बेची गई, एंड वो फियर से आती है। हमारे माता पिता भी बेचारे चाहते हैं हमारा जिंदगी सबसे बढ़िया हो, तो वो अच्छी जॉब बेचने को वो एक पैकेज करते हैं अराइवल फैलेसी में। आई डोंट थिंक वो भी समझ रहे हैं कि ये अराइवल फैलेसी बेच रहे हैं वो। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं सुनी, जो आपके टीचर भी बोल रहे थे वही है, ये कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है अराइवल फैलेसी में, ये फैलेसी है। और यहीं पे मेरे को बहुत सारा बोझ आता है कि यहाँ पे तुम फैलेसी तो बेच रहे हो, तुम फिर वही चूतिया कांड चल रहा है, फिर चूतिया बनाओ साले। जिस लेवल पे इंसान को भ्रमित किया गया है, एंड आई अंडरस्टैंड 80s में 90s में हमारे साथ जो हुआ, अबे हमारे पास नहीं था पढ़ने को वो सारा ज्ञान, आज 80 चीज़ें हमें पता चलनी है जब हमारे पास इंटरनेट आया, हमने गूगल किया, ट्रॉमा क्या होता है, साइकोलॉजी भी होती क्या है, हर 80 चीज़ें हमें तब पता चली जब हमारे पास एवेन्यूज आए जिससे हम एक्चुअली खुद से बैठ के रिसर्च कर सकते थे। इमेजिन करो तुम इस जीवन में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ सोर्सेज ही नहीं है, तो पता ही नहीं कि चीज़ें होती क्या हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसका टर्म ही नहीं पता, तो महसूस क्या करो, बस फीलिंग में महसूस कर गए, कभी उसको वर्ड या लैंग्वेज में पुट ही नहीं कर पाए। आज की जनरेशन जब इस सेम चीज से गुजर रही तो मेरे को बड़ा गुस्सा आती है, और गुस्सा नहीं आती, आई थिंक आई गेट ट्रबल्ड। जीवन का मतलब ये तो नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं 5000 बार बोल चुका हूं, और ये 5 करोड़ बार मैं बोल चुका हूं। ये तुम्हारे हिंदुइज्म में भी है, गृहस्थी कहते हैं उसको। गृहस्थी इज नॉट द पॉइंट ऑफ लाइफ, गृहस्थी के पहले सेल्फ कंट्रोल आता है, यानी कि तुम ये गृहस्थी वाले जो जीवन जी रहे हो जिसमें तुम सोसाइटी में रहते हो, वो एक फेज है लाइफ का। बे सोचो 4 स्टेजेस साइमल्टेनियसली चल रही हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वनस और तुम्हारा सन्यास, ये चारों हम जैसे से साइमल्टेनियसली ही जीते हैं जीवन में। ये क्यों नहीं सोचते, सब तरह से सोचो। तो तुम्हारी जिंदगी का मेन पॉइंट क्या है, ये अपनी ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज करनी है, ड्यूटी से गुलाम नहीं बनना। पैसा कमाना एक ड्यूटी है, जब तुम अच्छा पैसा कमाने लग गए वो ड्यूटी पूरी कर रहे हो तुम। जीवन का मतलब उसके बाद तुम्हारा शुरू होता है कि अब इसको फिगर आउट करें भाई। यानी कि अर्जुन का जीवन का पॉइंट, अर्जुन सबसे ग्रेटेस्ट आर्चर बनना नहीं था, बट वो ड्यूटी थी उसकी। तो तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम्हें अपना धर्म पूरी तरह से निभाना है, यानी कि यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर जॉब। जो भी तुम ड्यूटी चूज कर रहे हो, जो भी तुम्हारा धर्म तुम नियुक्त कर रहे हो अपने पे मेरिट के बेसिस पे, तुम्हें उसमें फाड़ के हाथ में रख देना है, तुम्हें अर्जुन बनना है, ठीक है। दैट विल अलोन इंश्योर कि तुम बहुत पैसा कमाओ, इट विल इंश्योर दैट। अब लेट्स जैसे तुम्हें बताया जाए यही जिंदगी है, अबे डरावनी चीज है ये, सुन के डर लगता है, ये जिंदगी नहीं है, और तुम बहुत बुरी चक्कर में फंस रहे हो फिर। क्योंकि हम क्या करते हैं फिर, अब मटेरियलिज्म भौतिकता के उसमें फंस जाते हैं, जहां पे फिर वही बात होगी ना, मैंने बहुत पुराने वीडियो में बात कही थी। एक दिन अपने आपको पाओगे 40 के हो गए बैठ के आईफोन चेक कर रहे हैं किसी तुम्हारा क्रोमा में या फिर रिलायंस स्टोर में बैठ के, तुम्हारी जिंदगी यही हो जाएगी। तुम फंस गए संसारिक जीवन में, जहां पे तुम्हारे वहम और ये जो बकचोदियां है ना, ये तुम्हें खा जाएंगी। इस आईफोन के बाद इस आईफोन, इस आईफोन के बाद उस आईफोन, इस ये लैपटॉप रख ले। अबे तुम तो सब खरीद सकते हो, अब क्या करोगे, कितना रख लोगे और क्यों रख रहे हो? ये इसलिए बुद्धि मिली है तुमको, इसलिए तुम जीवन जी रहे हो। अपने बच्चों को भी बेवकूफियां सिखाओगे, उनको भी मटेरियलिस्टिक भौतिक बना दोगे बैठ के, क्योंकि उसको तुम नापोगे कैसे अपने बच्चे को मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैं क्या हूं, अमीरों वाली कपड़े पहना रहा हूं मैं उसको। ये होगी तुम्हारी भोसड़ी के द मेजरमेंट थ्रू विच यू मेजर योर पेरेंटिंग। पैसे से तोलोगे अपने एफर्ट्स को हमेशा जिंदगी में। अपनी बीवी को क्या दिला सकता हूं मैं, इसको क्या दिला सकता हूं, तुमने कभी कुछ फिगर आउट ही नहीं किया अपने दिमाग के बारे में, और एक बहुत ही अनसेटिस्फाइड डिसअपॉइंटेड जिंदगी जियोगे, और बुरी सैड मृत्यु मिलेगी तुम्हें। क्योंकि तुम लास्ट के जो 20 ईयर्स होंगे ना, तुम जैसे 60 से 80s के मैं बात कर रहा हूं, जब तुम्हें दिख रहा है पैसे का पॉइंट क्या था, 60s में यही होगा तुम्हारे साथ।
हर इंसान के साथ ये होने वाला है कि अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में निकल के पैसा कमाना 60 में आके जब रिटायर करो कहोगे अबे पूरी जिंदगी निकल गई बे, मैं कौन हूं, मैंने किया क्या, सिर्फ पैसा तो दिया, कुछ लोगों को पैदा किया, इनको मैंने पैसा सिखा दिया, पैसे सब कुछ होता है, वो इंसानों को वैल्यू ही नहीं करना जानते। ये वैल्यूज मैंने सीखी, मेरी वैल्यूज क्या है, निकल के फिर आखिर 10 साल क्या पैसे से और क्या कर लोगे, या तो कोई पैर दबा देगा तुम्हारे, इग्नोरेंस होगी, पूछेगा तो नहीं ना कोई तुम्हें अपने साथ एक ऐसा जीवन निकालना है। यू हैव टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ विद इन योरसेल्फ। अबे तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए ये फिगर आउट करना है। सांसारिक दुनिया तो शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए बैठी है, बनी है, शरीर को सेटिस्फैक्शन देना है, ये कोई नहीं कह रहा ना देना, बट दोनों चीजों को या चारों चीजों को साइमल्टेनियसली देखो भाई। साले हर एक इंसान को कुत्ता मटीरियलिस्ट बनाए पड़े हम लोग, पूरे समाज को भाई अमेरिकन चुदाब में भर दो बैठ के, फिर हम पैसे से रिश्तों को तोलेंगे, लड़कियों को तोलेंगे पैसों से, अपने आप को तोलेंगे पैसों से, कितना तोलोगे पैसे से भाई, और पैसे की पूजा ही तो हो रही है। फिर इंसान को तोल देगा पैसे से, और फिर वही होता है जब तराही आती है सोसाइटी में, क्योंकि इंसान का वर्थ, इंसान की इज्जत, इंसान की काइंडनेस, इंसान की कंपैशन, इंसान की वैल्यूज तोलता है पैसे से। उद्योगपतियों की पूजा करोगे बैठ के, अपने आप को हमेशा हायरार्कीज में ला के नीचे कर दोगे, स्टेटस की बैठ के पूजा करोगे गधे की तरह। अमेरिकन सोसाइटी है कि नहीं है, ये महाभौतिक भटकी हुई सोसाइटी है, वो स्पिरिचुअल क्राइसिस है सोसाइटी में, मटीरियल शिट जो इसी पृथ्वी में पैदा हुई, इसी धरती से निकली है, उसको इकट्ठा करे पड़े अपने घर के अंदर पैसा दे देके। अबे मे भी जीवन का थोड़ा इससे तो थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब जो यही धरती में पाया गया उसी को खरीद के पैसा देके तुमने क्या उखाड़ लिया, और तुमने इसी परसीव वैल्यूज में अटैच कर दी। उसने कहा कि अब मैं कुछ हूं, ये वाली चीज मैंने खरीद लिया, अब मैं कुछ हूं। एक दिन तो आएगा ना, थक जाओगे जब इससे, एक दिन तो आएगा ना जब तुम कहोगे भाई ये सब चीजें भर तो ली अपने घर के अंदर, लेकिन घर में कोई आता ही नहीं है पूछने मुझसे, मैं अपने आप को नहीं जानता। कर्म करो दबा के फल की इच्छा ना करो। आदमी को लगता है क्या इनकम्प्लीट चीज है, फल की इच्छा क्यों ना करा, इसलिए पैसा आ रहा है। अबे क्योंकि तुम जो कर्म कर रहे हो वो धर्म है तुम्हारा, इन सर्विस टू गॉड। इट डिफाइंस द रिश्ता ऑफ यू रिश्ता बिटवीन यू एंड गॉड। नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं अपनी अगर बात कर रहा हूं, बट आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट बिहाइंड इट। इसलिए फल भूल जाओ। यू आर ऑलरेडी डूइंग योर सर्विस इन डिवोशन टू अ हायर पावर। तुम्हारी हायर पावर कुछ भी हो सकती है दोस्त, अल्लाह भी हो सकती है, डजंट मैटर, कुछ भी है, परमात्मा है, सिंपल भगवान है, कुड बी एनीथिंग। वो धर्म है किस लिए? योर ड्यूटी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स गॉड। इसलिए फल की इच्छा मत करो। अब ये अगर समझ में आए तो क्लियर होता है ना कि ओके ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे एक टेलियोलॉजिकल अप्रोच मिलती है। वरना आदमी सोचता है इसमें फल की इच्छा ना, तो अरे भाई तो फिर किसके लिए करें? जीवन का मीनिंग भाई पैसा, भौतिकता, ये सब के पीछे नाचना अगर सिखा दिया, सोसाइटी में फ्रैक्चर आ जाएंगे, जिसमें कि इंसान सिर्फ अपनी सोशल स्टेटस से, पैसे से तोल के अपने सारे रिश्तों को खत्म कर देगा, और अपनी वैल्यूज जो बैठाएगा वो ट्रांजैक्शनल होंगी। हम इज्जत ही जब पैसे की कर रहे हैं तो पैसे कमाने से ही हम नापेंगे इंसान की वैल्यू को। अच्छाई बुराई इन सबसे मतलब ही नहीं रहेगा ना। पैसा कमा लिया इतना, कितने लोगों को पीस दिया किसी ने, कितना घटिया तरीके से पैसा कमाया, उसको इज्जत है कि नहीं है इंसानियत की? अपने जो नीचे लोगों को काम कर रहा है उनको किस तरह से ट्रीट करता है वो, अपने अगल बगल लोगों को कैसे ट्रीट करता है वो, औरतों को कैसे ट्रीट करता है वो, औरतों के बारे में क्या विचार रखता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम वैल्यूज के परखच्चे उड़ा चुके हैं। हम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बियॉन्ड कुछ पढ़ना शुरू करो। मेरी आपसे बहुत तगड़ी रिक्वेस्ट है, अपने इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग पे काम करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पैसा कमा लोगे अगर आपके अंदर, इफ यू कैन वर्क हार्ड, पैसा कमा लोगे। अगर एजुकेशन की तरफ तुम्हारा इंक्लिनेशन है, अगर अच्छी डिग्रियां कर ली और अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, फोड़ दिया तुमने अपने यूनिवर्सिटी में, अच्छी तरह से सिक्स स्किल भी सीखे हो, कमा लोगे पैसा। तुम अकेले नहीं हो, लाखों करोड़ लोग कमा रहे हैं। कोई तुम्हें बहुत ज्यादा 3-4 लाख रुपए भी जो कमा रहा है महीने का, या 2 लाख भी जो कमा रहा है इंडिया में अगर बात कर रहा हूं भाई, उसको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छी खासी हेल्थ केयर भी मिल रही है, सेविंग्स भी उसकी अच्छी खासी, इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहा है, वो चीजें जो खरीदनी वो भी खरीद पा रहा है, खाना वाना भी खा पा रहा है, हेल्थी भी रह पा रहा है, उसके घर में भी सारी चीजें हैं। 2 लाख के ऊपर जितना भी लोग कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी है। मेहनत करो, शांति, सुख, ये होना चाहिए मैसेज। द पॉइंट ऑफ लाइफ इज ऑल्सो नॉट एनलाइटनमेंट कि तुम्हें एक बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल बनना है ना। शांति और सुख मिले जिंदगी में, तुम बैठे हो अपने बच्चों के साथ खेल पाओ, अपने बच्चों को अच्छी वैल्यू दे पाओ, अपने घर में अकेले बैठे हो तुम, तो तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी या अनईजीनेस नहीं हो रही, रेस्टलेसनेस नहीं है कि उसके बाद ज़्यादा पैसा, उसने ये खरीद लिया, तो अपने साथ शांति सुख के साथ बैठ पाते हो। दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ। बोरो टाइम है ये, बोरो शरीर है भाई, ये कुछ सालों के मेहमान है। सुख शांति अचीव कर पाऊँ मैं, ये है गोल। ये सिखाना चाहिए, कुत्ता बनना नहीं, रैट रेस में पार्ट होना नहीं। वही चीज़ जो ताऊ चच्चा वो सब बात करते हैं ना रैट रेस की, हम वही सीख रहे हैं अभी भी। कुल मिला के बात वही है, कुत्ते बन जाओ, रैट रेस में फंसे रहो, उसके बियॉन्ड कुछ सोच ही ना पाओ। असली लाइफ 32, 33, 34, 35 के बाद स्टार्ट होगी। ये बात एक छोटा इंसान कैसे समझ सकता है?
जो 18 साल उसको घंटा समझ में आएगी, 34 का भी कुछ उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है 34 क्या होता है। और 34 क्या लगता है तुम्हें, पूरी जिंदगी तो सामने है अभी। 60 तक अगर रिटायरमेंट है, 34 या 32 में जो बैठा है, 33 में बैठा है, उसके लिए क्या लग रहा है, उसको दिख रहा है कि 60 आ गए, घंटा, पूरी आधी जिंदगी बची तुम्हारी। अडल्ट लाइफ, असल अडल्ट लाइफ 18 में थोड़ी शुरू हुई है, वो तो 30 समथिंग के बाद शुरू हुई है, कि तुम्हारे पास एक टीनेज ईयर्स, उसके बाद 20s का भी एक्सपीरियंस है, जैसे तुम बहुत सारी चोटें खाए हो, गिर पुड़ के सीखे हो बहुत सारी, फिर अब तुम कह रहे हो मैं एक इंसान बन गया हूँ, मैं अडल्ट हूँ, फिर जियोगे ना अपनी अडल्ट लाइफ। तो 32 33 इधर साइड से स्टार्ट होती है पूरी। फैमिलीज, बच्चों को क्या वैल्यूज सिखाओगे, खुद की क्या वैल्यूज हैं। तो जिंदगी का पॉइंट 34 में फिर से ये तो नहीं हो सकता ना, अब और पैसा कैसे कमाए, अब और पैसा कैसे कमाए, 34 हो गए और पैसा, 38 और पैसा, 40 और पैसा, पागल हो गए हो क्या। तुम्हारा खुद ही मन नहीं करे, तुम कहोगे ऊब गए भोसड़ी, सब कुछ खरीद तो लिया। 34 से 40 तक अगर तुम्हारी जिंदगी, अल्लाह जैसे तुम डॉक्टर बन जाते हो, अब एक बात बताओ, 32 तक, 33 तक, 34 तक तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा, खरीद सकते हो बहुत सारी चीजें। 40 तक कितना खरीद लोगे चीजें, खरीदते रहोगे पागल की तरह, तुम्हें लगता है तुम्हें सुख शांति मिलने वाली है। 45 के हो गए, आप क्या करें, और ग्रोथ माइंडसेट लाते हैं और प्रोडक्टिविटी लाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बन गए, 45 में तुम्हारे पास 4000 और स्तर में तुम ऊपर उठ चुके हो अपनी फील्ड में, और तुम्हारी कमाई और तरीकों से हो रही है अच्छी खासी कमाई। अब क्या करोगे, पागल हो जाओगे क्या उसके लिए। बेवकूफ़ी बेचना बहुत आसान है, उसमें 2 सेंटेंस लगते हैं बेवकूफ़ों वाली सिंपल एडवाइस को बेचने में, लेकिन उसको ऑपोजिट समझाने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि आपको इतनी गहराई तक चीज़ को समझना है कि भाई पूरी रियलिटी समझो ना, पूरा फ्रेमवर्क ही कुछ और है।